हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। जो माइकोप्लाज्मा होता है इसके बारे में हम आज पूरी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वायराइड और प्रियांस के बारे में बताया था, जो कि 2 मार्क में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो माइकोप्लाज्मा है ये एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल सकता है माइकोप्लाज्मा पे। ठीक है, जो माइकोप्लाज्मा है उसको हम लोग पीपीएलओ भी बोलते हैं, यानी कि प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि पी से प्लूरो, फिर सेकेंड पी से प्यूरो, फिर निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि माइकोप्लाज्मा को एक और नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इसके बारे में हम लोग अभी आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कि इसी क्लास में आगे हम लोग समझेंगे। तो केवल आप एक मोटी मोटी बात समझ रहिए कि जो माइकोप्लाज्मा होता है उसको हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं ORR पीपीएलओ। ठीक है, जो माइकोप्लाज्मा होता है ये बहुत ही स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये बहुत छोटे होते हैं। जो पीपीएलओ है इसकी डिस्कवरी पॉस्चर ने किया था। किसने किया था इसकी डिस्कवरी? ठीक, इस पीपीएलओ यानी कि जो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि माइकोप्लाज्मा है, इसकी खोज यानी कि पॉस्चर ने किया था। कब किया था? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ बोविन प्लूरोनिमोनिया डिजीज इन कैटल, यानी कि कैटल में, भेड़ में इन्होंने क्या देखा? जो कैटल होते हैं, ठीक है, उन्होंने, यानी कि एक साइंटिस्ट थे पास्चर, उन्होंने इस कैटल में एक डिजीज़ देखा था। कौन सी डिजीज़ थी वो? बोमिन प्लूरोनिमोनिया डिजीज़। उन्होंने जब इस डिजीज़ को देखा तो उस डिजीज़ में उनको माइकोप्लाज्मा देखने को मिला, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ बोविन प्लूरोनिमोनिया डिजीज़ इन कैटल। कैटल में जब उन्होंने बोविन निमोनिया डिजीज़ देखा तो वहाँ पे इनको क्या दिखाई पड़ा? माइकोप्लाज्मा दिखाई पड़ा। ठीक, तब उन्होंने उसको देखा था। फिर यहाँ पे लिखा है नोकार्ड एंड रॉक्स। नोकार्ड एंड रॉक्स फर्स्ट टाइम प्योर कल्चर द माइकोप्लाज्मा इन मीडियम, यानी कि सबसे पहली बार नोकार्ड और रॉक्स ने कल्चर मीडियम से माइकोप्लाज्मा को अलग किया था, प्योर किया था। ठीक, और उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे नोवाक, और उन्होंने इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पीपीएलओ या फिर आप कह सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा कहा। हुआ क्या था ये समझिए। जो माइकोप्लाज्मा है ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। पॉस्चर ने इसको कहाँ देखा था? बोविन प्लूरोनिमोनिया डिजीज इन कैटल। कैटल में एक डिजीज हुआ था बोविन प्लूरोनिमोनिया डिजीज। उन्होंने जब उस डिजीज को देखा तो उनको ये माइकोप्लाज्मा देखने को मिला, लेकिन उन्होंने वहाँ पे उस माइकोप्लाज्मा का कोई नाम नहीं दिया, केवल उन्होंने उसकी खोज की थी। देन उसके बाद क्या हुआ? एक साइंटिस्ट थे, यानी कि 2 साइंटिस्ट थे, नोकार्ड एंड रॉक्स। इन दोनों ने इस प्लूरोनिमोनिया में क्या देखा था? उन्होंने इस डिजीज को देखा था, यानी कि माइकोप्लाज्मा को देखा था। तो उन्होंने क्या किया? कल्चर मीडियम में प्योर किया, इसको प्यूरिफाई किया। इस प्लूरोनिमोनिया को क्या किया? यानी कि माइकोप्लाज्मा को प्यूरिफाई किया, कल्चर मीडियम में प्यूरिफाई किया। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए नोवाक। नोवाक ने इस माइकोप्लाज्मा को, यानी कि इसको पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा का नाम दिया। यानी कि टर्म जो था माइकोप्लाज्मा का वो किसने यूज किया? नोकार्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक नोट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। जो माइकोप्लाज्मा होता है वो कनेक्टिंग लिंक होता है बैक्टीरिया और वायरस, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस के बीच की कड़ी होता है ये माइकोप्लाज्मा। आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया और वायरस में, वायरस के दोनों कैरेक्टर इस माइकोप्लाज्मा में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे समझिए।
कैरेक्टर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के क्या कैरेक्टर है वो समझिए। देखिए जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं यानी कि इसमें जो इसका जो आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही प्रिमिटिव होता है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। ईट अकर्स इन वाटर सॉइल, ये वाटर के ये वाटर में, सॉइल में, सेवेज प्लांट एंड एनिमल बॉडी में पाए जाते हैं। यानी कि ये वाटर में पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, सेवेज प्लांट में पाए जाते हैं और एनिमल के बॉडी में, हमारे आपके बॉडी में भी ये पाए जाते हैं। सॉरी, एनिमल के यानी कि जंतु यानी कि जानवरों के बॉडी में भी पाए जाते हैं, ठीक है। द सिलवाल इज एब्सेंट, इसमें क्या होता है, सिलवाल नहीं पाया जाता, तो ये लिखा है सिलवाल इज एब्सेंट, इसमें सिलवाल नहीं पाया जाता है। बट सिलवाल के स्थान पे ट्राइलैमिलर यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ लिपोप्रोटीन इज प्रेजेंट, यानी कि लिपोप्रोटीन की बनी हुई एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइलैमिलर की, 3 लेयर पाई जाती है लैमिलर की, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइलैमिनल यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ लिपोप्रोटीन। फोर्थ पॉइंट आता है जनरली माइकोप्लाज्मा इज स्फेरिकल ओवल इन शेप, जो माइकोप्लाज्मा होता है वो जनरली ओवल शेप का दिखाई पड़ता है या फिर आप कह सकते हैं कि स्फेरिकल होता है, ठीक है। बट इट शेप में भी चेंज, लेकिन जो माइकोप्लाज्मा होता है इसका शेप बदलता रहता है, कभी ये सिलेंड्रिकल हो जाता है, कभी ये पॉलीगोनल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें चेंजिंग की कैपेसिटी पाई जाती है, यानी कि ये क्या होते हैं, प्यूलोमार्फिक होते हैं, चेंजेबल होते हैं, इसका जो शेप होता है वो हमेशा बदलता रहता है, इस कारण इसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्यूरोमार्फिक कहते हैं, प्यूरोमार्फिक नेचर का होता है। मैंने बताया जो माइकोप्लाज्मा होता है जनरली वो ओवल होता है, स्फेरिकल होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, हमेशा अपने शेप को चेंज करते रहते हैं, कभी ये फिलामेंटिक की तरह दिखाई पड़ता है, कभी ये सिलेंड्रिकल दिखाई पड़ जाते हैं, कभी ये क्या होते हैं, पॉलीगोनल हो जाते हैं, पॉलीगोनल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्यूरोमार्फिक यानी कि चेंजेबल शेप नेचर, यानी कि इसका जो नेचर होता है वो प्यूरोमार्फिक होता है। फिर लिखा आगे द माइकोप्लाज्मा इज आल्सो कॉल्ड जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, इस पॉइंट को आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। माइकोप्लाज्मा इज द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। द माइकोप्लाज्मा इज आल्सो नोन एज जोकर ऑफ एनिमल किंगडम, माइकोप्लाज्मा को एनिमल किंगडम का जोकर माना जाता है, इस पॉइंट को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है दे मे बी सेप्रोफाइट ओवर पैरासाइट, यानी कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो सेप्रोफाइट भी हो सकती है और पैरासाइट हो सकते हैं। पैरासाइट का मतलब ये दूसरे मटेरियल में यानी कि दूसरे होस्ट में रह करके भोजन प्राप्त कर सकते हैं। सेप्रोफाइट यानी कि यह किसी डेड या डिकेइंग मटेरियल से भी अपना भोजन पानी ले सकता है, ठीक है। दूसरा आता है दे फॉर्म फ्राइड एग शेप कॉलोनी इन द कल्चर मीडियम, जो फ्राई एग होता है यानी कि आप एग यानी कि अंडे को देखते हैं, जब एग को आप देखते हैं कि किसी बर्तन में या फिर पॉट में जब फ्राई किया जाता है तो वो एक कॉलोनी के रूप में दिखाई पड़ता है, यानी कि वो एक गोल सा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। तो ये भी जो आपका माइकोप्लाज्मा होता है वो कुछ उसी तरीके से दिखाई पड़ता है, यानी कि इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे ये कोई अगर फ्राई एग को आप लोग देखते होंगे, फ्राई एग को, तो आप ये कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, फ्राई एग कॉलोनी के शेप का दिखाई पड़ता है। कहाँ पे दिखाई पड़ता है ऐसा, कल्चर मीडियम में। कल्चर मीडियम में जब आप इसको देखेंगे तो ये फ्राई एग की तरह दिखाई पड़ता है। जो ये माइकोप्लाज्मा होता है इसमें 70S राइबोसोम देखने को मिलता है। जो माइकोप्लाज्मा होता है इसमें रिप्रोडक्शन तो होता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है दे कंटेन 4% DNA एंड 8% RNA, यानी कि इसमें 4% DNA होता है और 8% RNA देखने को मिलता है।
इट हाईली रेजिस्टेंट टू द पेनिसिलियम, यानी कि ये जो पेनिसिलियम है जो कि एक एंटीबायोटिक है, ये इसके प्रति रजिस्ट्रेट का काम करता है। और ये क्या होते हैं, टेट्रासाइकिल, यानी कि टेट्रासाइकिल और पेनिसिलियम जो कि दो एंटीबायोटिक है, ये इसके प्रति क्या होते हैं, रजिस्टेंट होते हैं। यानी कि इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू द पेनिसिलियम, यानी कि पेनिसिलियम के अगेंस्ट क्या होते हैं, रजिस्टेंट होते हैं। पर जो डिस्ट्रैक्टेड बाय द टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, दोनों एंटीबायोटिक होते हैं, टेट्रासाइकिल भी और आपका पेनिसिलियम भी। लेकिन ये टेट्रासाइकिल के यानी कि पेनिसिलियम के अगेंस्ट काफ़ी रेजिस्टेंस होता है, लेकिन टेट्रासाइकिल के प्रति क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, यानी कि उससे नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है दे आर फिल्टर थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर, यानी कि अगर आप बैक्टीरिया जो बैक्टीरियल फिल्टर होता है, यानी कि जिसको हम लोग सीव यानी कि छलनी बोल देते हैं, उस सीव के द्वारा अगर आप इसको फिल्टर करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। यानी कि जो बैक्टीरियल फिल्टर होता है, यानी कि जो सीव होती है वो बहुत पतली पतली उसमें पोर दिखाई पड़ता है, ठीक है। उस पोर से भी ये क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। कहने का मतलब जब बैक्टीरियल के सीव से यानी कि छलनी से ये जब फिल्टर हो जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। यानी कि ये बहुत ही माइक्रो होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिसको केवल अल्ट्रास्कोप माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ठीक है। दीज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड देन वायरस, ये वायरस और बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस के बीच की कड़ी मानी जाती है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर आप पीपीएलओ या फिर आप कह सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा होता है, मैंने बताया कि ये स्फेरिकल या फिर ओवल शेप का हो सकता है। इसके चारों तरफ यानी कि इसमें सिलवाल एब्सेंट होता है। सिलवाल के स्थान पे इसमें ट्राई लोमिनल यूनिट मेम्ब्रेन यानी कि लिपोप्रोटीन की 3 लेयर पाई जाती है, जिसको ट्राइलोमिनल कहते हैं। इसके अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है। इसमें प्रोटीन पाया जाता है, वो भी क्या होते हैं, साल्बुल होते हैं, घुले होते हैं। उस प्रोटीन में क्या होता है, साइटोप्लाज्म। कहने का मतलब सबसे बाहर की तरफ सिलवाल होता है, लेकिन सिलवाल इसमें नहीं पाई जाती है। सिलवाल के स्थान पे ट्राइलोमिनल यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन यानी कि लिपोप्रोटीन की बनी हुई 3 लेयर पाई जाती है, ठीक है। उन तीनों लेयर के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। उस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, साल्बुल प्रोटीन होते हैं, 70S राइबोसोम होते हैं, फाइब्रल डीआरएनए होता है और सर्कुलर डीएनए होता है। यानी कि इसमें आरएनए डीएनए दोनों पाए जाते हैं। जो डीएनए होते हैं वो सर्कुलर होता है, लेकिन जो आरएनए होता है वो फाइब्रिलर होता है, यानी कि फाइब्रिन की तरह वो लगे होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट आता है वही पॉइंट यहाँ पे लिखी गई है, द माइकोप्लाज्मा इज मोस्टली ओवल ओवल स्फेरिकल इन शेप, इट मे बी इन शेप, ठीक है, ये ओवल इन शेप का हो सकता है, बट मे बी प्यूडोमार्फिक, यानी कि ये प्यूडोमार्फिक का मतलब ये हमेशा अपने शेप को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। द सिलवाल इज एब्सेंट, इसमें सिलवाल नहीं पाया जाता है, बट सराउंडेड बाई ट्राई लेमिनल यानी कि ट्राई लेमिनर यूनिट मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन। सिलवाल न होने की वजह से इस पे क्या पाया जाता है, ट्राई लेमिनर यूनिट मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो कि इसको कवर किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में फाइब्रिन होता है, आरएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होते हैं और साल्बुल प्रोटीन के साथ साथ 70S राइबोसोम देखने को मिलता है। अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होगा। इसमें देखिए यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, जो कि आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता दिया है कि बाइनरी फिजन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि कह सकते हैं कि आप बाइनरी फिजन के द्वारा ये अपने जनसंख्या में यानी कि ग्रोथ करते, कहने का मतलब ये रिप्रोडक्शन करते हैं। अब बात आती है कि जो आपका माइकोप्लाज्मा है वो कहाँ कहाँ और कैसे डिजीज काज करता है। जो माइकोप्लाज्मा है ये एनिमल में और प्लांट दो जगह डिजीज काज करते हैं, पहला एनिमल में, दूसरा प्लांट में, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो एनिमल है यानी कि ये सिप और किसमें, गोट में बोविन प्यूडोनिमोनिया डिजीज देखने को मिला था, जिसमें माइकोप्लाज्मा की खोज की गई थी, ठीक है। तो बोविन प्यूडोनिमोनिया डिजीज देखने को मिला था, जिसमें
जो माइकोप्लाज्मा था वो देखने को मिला और माइक्वाइड। कहने का मतलब जब एनिमल में ये डिजीज़ देखा गया बोविन प्यूरोनिमोनिया, जब उस डिजीज़ को देखा गया तो उस डिजीज़ में क्या दिखाई पड़ा? माइकोप्लाज्मा। यानी कि वो डिजीज़ किसके द्वारा काज किया हुआ था? माइकोप्लाज्मा के द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं कि माइक्वाइड के द्वारा। दूसरा आता है स्टर्डिलिटी, यानी कि एबॉर्शन इन ओमेन। ठीक है। फर्टिलिटी, यानी कि फर्टिलिटी नहीं होती है, यू कैन से एबॉर्शन इन ओमेन, यानी कि एबॉर्शन हो जाता है ओमेन में, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है। तो दो डिजीज देखने को मिलता है, यानी कि एनिमल में। ठीक है, ये एनिमल में होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लांट डिजीज। प्लांट में कुछ डिजीज देखने को मिलते हैं माइकोप्लाज्मा के द्वारा, जैसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल की पत्तियों का छोटा हो जाना। जो ब्रिंजल होती है, आप लोग बहुत सारे ब्रिंजल देखते होंगे, उसमें डिजीज काज हो जाता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, यानी कि जो उसकी पत्तियां होती हैं वो बड़ी न होकर के छोटी ही रह जाती है, लिटिल रह जाती है, तो वो माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। बंचिंग ऑफ टॉप डिजीज इन ऑफ पपाया, यानी कि जो पपाया का प्लांट होता है उसके टॉप पे एक डिजीज हो जाती है बंचिंग, वो भी किसके द्वारा से होता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। एक डिजीज होता है विटचेस बूम्स ऑफ लेग्यूम, विटचेस बूम्स ऑफ लेग्यूम, या जब इसको आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, उलझे हुए स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं बूम्स ऑफ लेग्यूम, यानी कि जिस प्रकार जो लेग्यूम की गांठें होती हैं आपस पे उलझी हुई होती है, उसी प्रकार ये डिजीज देखने को मिलता है प्लांट में। ठीक है। तो ये प्लांट में डिजीज काज करती है। तो ये ना पूरा माइकोप्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फाइटोप्लाज्मा के बारे में बताएंगे कि फाइटोप्लाज्मा क्या होता है। ठीक है। फाइटोप्लाज्मा का क्या कैरेक्टर होता है, फाइटोप्लाज्मा के बारे में आपको बताएंगे। जो फाइटोप्लाज्मा होता है उसको हम लोग MLO कहते हैं, यानी कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, यहाँ से ऑर्गेनिज्म लास्ट में यस होगा। ठीक है। माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगले लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी कि आप कह सकते हैं कि फाइटोप्लाज्मा के बारे में। ठीक है। फाइटोप्लाज्मा के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। जो फाइटोप्लाज्मा होता है इसको हम लोग MLOS, यानी कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में लास्ट में यस लग गया इसलिए यहाँ पे यस दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है। तो ये कैसे होता है, इसके क्या कैरेक्टर है फाइटोप्लाज्मा के, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में फाइटोप्लाज्मा के साथ। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।